नमस्ते साहब। नमस्ते। आपने बोला था ना आपको एक काम वाले की जरूरत है। हाँ बोलो। हाँ तो साहब मैं इनको लेकर आया हूँ। इनका नाम है कमला। ये मेरी मोहल्ले में रहती है। साहब ये आपके घर का सारा काम कर देगी। पर अभिषेक, ये तो अपाहिज हैं, फिर ये कैसे कर लेंगे घर के सारे काम? अरे नहीं नहीं साहब, मैं बेशक अपाहिज हूँ लेकिन मैं घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब अच्छे से कर लेती हूँ। हाँ साहब इस बात की टेंशन मत लो आप। बस इस बेचारी को काम पर रख लीजिए। वो क्या है ना साहब, ये बेचारी बहुत गरीब है और बचपन से ही अपाहिज है। इसके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं और कोई इसके अलावा घर में कमाने वाला नहीं है। और अपाहिज होने के कारण कोई इसको काम पे भी नहीं रखता। इसलिए प्लीज साहब आप इसको काम दे दीजिए। हाँ साहब, प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए और आप काम की टेंशन मत लीजिए। मैं आपके घर का सारा काम बहुत अच्छे से कर दूंगी और आप चाहो तो मुझे कम पैसे भी दे देना, पर प्लीज साहब मुझे काम पर रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, बस आप ज़्यादा रिक्वेस्ट मत करिए, मैं आपको काम पर रख रहा हूँ। आइए, आप अंदर आइए। ठीक है साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनो तुम, साहब के घर में बहुत अच्छे से काम करना। हाँ अभिषेक, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे काम दिलवाने के लिए। ठीक है साहब मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। आइए, आप अंदर आइए प्लीज। अरे नहीं नहीं, आप चप्पल मत उतारिए बाहर, ऐसे ही आ जाइए अंदर। अरे नहीं नहीं साहब, मैं चप्पल पहनकर अंदर कैसे आ सकती हूँ? मैं तो एक काम वाली हूँ ना। अरे तुम काम वाली हो तो क्या हुआ, इंसान नहीं हो क्या तुम? अब ज़्यादा मत सोचो, चप्पल पहन के अंदर आ जाओ। वैसे भी सर्दी का मौसम है, आपको ठंड लग जाएगी। आओ प्लीज अंदर। धन्यवाद साहब। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। अरे तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, ऊपर सोफे पर बैठ जाओ ना। पर साहब मैं आपके सोफे पर कैसे बैठ सकती हूँ? ये गंदा हो जाएगा। मैं नीचे ही ठीक हूँ। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें चप्पलें नहीं उतारने दी ठंड की वजह से, और तुम जमीन पर बैठ रही हो। प्लीज खड़ी हो जाओ और सोफे पर बैठो। पर साहब। हाँ हाँ, बैठो सोफे पर। सुनो, वो मैं ये कह रहा था कि तुमसे पहले जो हमारे यहाँ पर काम करती थी, मैं उससे 7,000 रुपये महीने का देता था। तुम्हें भी 7,000 रुपये दूंगा, चलेगा? क्या? 7,000? ठीक है साहब, इतने पैसे तो मुझे कभी नहीं मिले। वैसे साहब आपके घर में कितने मेंबर हैं? मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा, हम 3 लोग रहते हैं। अभी मेरी शादी हुई नहीं है और मम्मी पापा अक्सर गांव जाते रहते हैं, तो अभी मैं सिर्फ अकेला हूँ घर। तो खाने का तो ज़्यादा काम होता नहीं है, बस यही है झाड़ू पोंछा बर्तन का। तो तुम कर तो लोगी ना आराम से? हाँ हाँ साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके घर के सारे काम बहुत अच्छे से कर दूंगी। अच्छा सुनो, वो मैं चाय बनाने के लिए जा रहा था अपने लिए, तभी तुम लोग आ गए, तो अब बना लेता हूँ। तुम भी चाय पियोगी ना? चाय? अरे चाय आप क्यों बनाएंगे? मुझे बता दीजिए ना, मैं बना दूंगी चाय। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो प्लीज, मैं बना कर लाता हूँ। ये लो तुम्हारी चाय। अरे तुम पी क्यों नहीं रही हो, पियो ना चाय। साहब ये तो आपके घर के कप है, मैं इन कपों में चाय कैसे पी सकती हूँ? क्यों नहीं पी सकती? तुम इंसान नहीं हो क्या? देखो मैं किसी के भी साथ ऐसे भेदभाव नहीं करता। तुम प्लीज इसी कप में चाय पियो।
वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम बचपन से ही दिव्यांग हो या फिर बाद में ये हुआ? वो साहब, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। मुझे आज भी याद है कि हम रोड किनारे झोपड़ी में रहते थे। एक दिन एक गाड़ी वाला शराब के नशे में धुत था और उसने हमारी झोपड़ी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसी हादसे में मैंने अपना ये पैर गंवा दिया और तभी से मैं ऐसा जीवन जी रही हूँ साहब। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, पापा मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी। धीरे धीरे मैं भी घर घर जाकर काम करना सीख गई। बचपन में पढ़ने लिखने का शौक था पर मैं पढ़ नहीं पाई साहब। अच्छा, यानी कि बहुत कम उम्र से ही तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी और तुम बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा भी रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। वैसे मुझे जानकर बहुत दुख हो रहा है, बहुत गलत हुआ सच में तुम्हारे साथ। वैसे साहब एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो, कोई भी हम गरीबों को इतनी इज्जत नहीं देता। मैं चप्पल उतार रही थी, आपने मुझे चप्पल नहीं उतारने दी। फिर मैं ज़मीन पर बैठने लगी तो आपने मुझे ज़मीन पर भी नहीं बैठने दिया, बल्कि मुझे अपने सोफे पर बिठाया। और तो और आपने मुझे अपने घर के कप में चाय दी। साहब ऐसा कोई नहीं करता, हमें इतनी इज्जत कोई नहीं देता साहब। सब हमसे अछूतों वाला भेदभाव करते हैं और मुझे भी यही लगता था साहब, शायद मैं इज्जत के लायक ही नहीं हूँ। पर साहब आज आपने मुझे जो इज्जत दी है ना, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बाकी जितनी भी जगह मैंने आज तक काम किया, सब मुझसे बहुत बदतमीजी से पेश आते थे साहब। बोलते थे, अबे ओ लंगड़ी इधर सुन, अरे ओ इधर आ। इतना बुरा लगता था ना साहब, मेरा तो काम करने का मन ही नहीं करता था। पर मेरे माँ बाप बूढ़े हैं साहब और घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है, तो साहब इसीलिए मुझे मजबूरन काम करना पड़ता था। पर साहब आप सच में बहुत अच्छे हो, काश सभी लोग आपके जैसे हो जाए साहब, तो हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा, हमें भी इज्जत की ज़िंदगी जीने को मिलेगी। देखो, मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं जानता कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, पर हाँ हमारे यहाँ पर पहले भी जो काम करने आती थी हम उसको भी पूरा सम्मान देते थे। हम कभी उसके साथ भेदभाव नहीं करते थे। इनफैक्ट हम तो उसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखते थे। लेकिन उसके पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई तो वो इस जगह को छोड़कर चले गई, इसीलिए मुझे काम वाले की ज़रूरत पड़ी। और ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस बहाने मेरी आपसे मुलाकात हुई। और हमारे घर में तुम्हें इन सब चीज़ों को लेकर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस ईमानदारी से अपना काम करना, तुम्हें पगार भी हमेशा वक्त पर मिलेगी। और हाँ, अगर तुम्हें पहले चाहिए या किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे बोलना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। क्योंकि तुम हमारे घर में काम कर रही हो, हमारे लिए काम कर रही हो, तो तुम भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हुई। तो अब से तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है साहब। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई, पी लो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ। तो दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए, क्या हमें कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसके काम से या उसके अपाहिज होने से या उसके रंग से जज करना चाहिए? मुझे तो लगता है हमें कभी भी किसी इंसान के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, लाइक भी करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने सगी संबंधियों से, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।